नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सिंपल ज्ञान स्टडी में आपका स्वागत है। भारत के राष्ट्रपति के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे और उसको पढ़ेंगे, समझेंगे। जो परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है और इसको अच्छी तरह से हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। तो स्टार्ट होने से पहले जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के बाद लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट होते हैं। भारत के राष्ट्रपति को भाग 5 में संघ में वर्णन किया गया है। भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है। कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, तथा संघ की सभी कार्यपालिकी शक्ति उसमें निहित होती है। राष्ट्रपति की योग्यताएं। अनुच्छेद 58 के अंतर्गत राष्ट्रपति पद के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। कौन कौन सी योग्यताएं होनी? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो। ये थी इसकी योग्यताएं। अगला टॉपिक है, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का नाम कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए। 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित भी होना चाहिए। 1997 से पूर्व यह संख्या 10-10 थी। राष्ट्रपति पद के लिए जमानत की राशि 15,000 है। किसी उम्मीदवार द्वारा कुल वैध मतों का 1/6 भाग मत प्राप्त न कर पाने पर उसकी जमानत की राशि जब्त हो जाती है। 1/6 भाग कुल वैध मतों का पाना एकदम अनिवार्य है। नहीं पाएंगे तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। राष्ट्रपति संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि निर्वाचन के पूर्व इनका सदस्य है तो निर्वाचन की तिथि से उसका स्थान उस सदन से रिक्त समझा जाएगा। राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की अवधि में कोई अन्य पद ग्रहण नहीं कर सकता। अनुच्छेद 59 के तहत है। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनः निर्वाचन के लिए योग्य है। भारत में बांड नहीं है कि चुनाव एक बार चाहे 2 बार लड़ेंगे। जब जितनी बार चाहेगा उतनी बार चुनाव लड़ सकता है। भारत में मैं लिख दिया भव में होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सदन के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सदनों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य दिल्ली और पांडिचेरी सहित सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मत देते हैं। दिल्ली और पांडिचेरी राज्य की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल 17वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा सम्मिलित किया गया। जो दिल्ली और पांडिचेरी जो है राज्य की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के मत देने का अधिकार 17वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा शामिल किया गया। राष्ट्रपति के अनुच्छेद 55 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी गई है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति निर्वाचन की जो विधि चाहिए, रीति जो है अनुच्छेद 55 में के तहत दी गई है। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी
मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। भारत का राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक अपना पद धारण करता है। क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है, थोड़ा ध्यान दे के पढ़िए। राष्ट्रपति अपना पद त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना तत्काल लोकसभा को देता है। संविधान का अतिक्रमण करने पर अनुच्छेद 61, अगर राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो अनुच्छेद 61 में कहा गया है कि महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 के तहत यदि राष्ट्रपति पद का जो राष्ट्रपति जो उनका मृत्यु हो जाए, चाहे त्यागपत्र दे दें, चाहे महाभियोग हो या किसी अन्य कारण से रिक्त होता है, तो उसको भरने के लिए चुनाव जो 6 माह के भीतर हो जाना चाहिए। एम हिदायतुल्लाह भारत के एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। ये ऐसे न्यायाधीश हैं, एकमात्र ऐसे न्यायाधीश हैं जिन्होंने कार्यवाहक के रूप में कार्य किए थे। अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पूर्व उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में, जैसे मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। शपथ ये लोग दिलाते हैं। अनुच्छेद 59(3) के तहत राष्ट्रपति बिना किराए दिए शासकीय आवास का उपयोग करेगा। राष्ट्रपति का वेतन भत्ता एवं पेंशन, वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 1.5 लाख है, जो भारत के संचित निधि से दिया जाता है। वेतन चाहे भत्ता चाहे पेंशन भारत के संचित निधि से दिया है, जो आयकर से मुक्त होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए संसद में आरोप पत्र प्रस्तुत करने के कम से कम 14 दिन पूर्व इसकी लिखित सूचना देनी आवश्यक है। संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य जो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते किंतु उसके निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य होंगे, संसद के दोनों सदन, लोकसभा चाहे राज्यसभा, दोनों सदनों के जो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं लेकिन उसके निर्वाचन भाग में नहीं लेते, चुनाव में मत नहीं देते। अगला आपका है, निर्वाचन मंडल में शामिल दिल्ली और पुडुचेरी सहित सदस्य उसके विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। जो दिल्ली और पुडुचेरी के जो विधानसभा के जो सदस्य होंगे वो महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के दोनों सदन के कुल सदस्य संख्या कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। राष्ट्रपति को जब महाभियोग लगाते हैं तो संसद में कम से कम जो सदन के कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। शेष अगले भाग में आप लोग को ये चर्चा होगी राष्ट्रपति पे। तो थैंक यू हमारे वीडियो देखने के लिए। लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।